दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अनु सिंह चौधरी की लिखी कहानी छठ का प्रसाद। इस कहानी में अब तक आपने सुना पंकज छठ के मौके पर सालों बाद यूक्रेन से घर लौटा है, लेकिन उसके रिश्ते की बात को लेकर उसके परिवार में तनाव का माहौल बन गया है। पंकज को लगने लगा है कि उसे अपनी अम्मा को यह सच सच बता देना चाहिए कि वो शादी क्यों नहीं करना चाहता और वो इवाना नाम की एक लड़की से एक रिश्ते में है। अब आगे। छठ जैसा महापर्व संकल्प, शक्ति और आस्था के बिना नहीं होता पंकज। कढ़ाई में ठेकुए का आखिरी बैच तलते हुए जीजाजी ने कहा। यह एक दुर्लभ क्षण था जब उनका मुंह मसाले से नहीं भरा हुआ था। तुम ही सोचो, 36 घंटे से ज्यादा का निर्जल व्रत, फिर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय इतना ठंडा पानी में खड़ा होकर अर्घ देना, और फिर पूजा का इतना काम। ऐसे में एक छठ व्रती को इतना टेंशन देना अच्छा लगता है तुमको? बताओ। जी में तो आया कि अपने ही जीजाजी के हाथ की गरम कड़छी उन्हीं के दूसरे हाथ पे दे मारे। सच कहती है अम्मा, अपने घर में अक्सर अपने ही चूल्हे से आग लगती है। क्या देख के अपनी बेटी ब्याह दी थी अम्मा ने इस जमूरे से, है? वैसे अम्मा को क्या दिखाई दिया होगा जीजाजी में, ये तो हमको भी दिख रहा था। जीजाजी ने बड़ी निपुणता के साथ अम्मा की मदद का सारा काम संभाल लिया था। माथे पर दौरा उठाकर घाट के लिए नंगे पांव चलने वाले भक्तों में जीजाजी सबसे आगे थे। घाट पे भी अम्मा का इशारा मिलने से पहले ही सारी चीजें हाजिर करते रहे। तांबे का लोटा, गंगा जल, कच्चा दूध और नदी में उतरने और निकलने के लिए अपने बलिष्ठ कंधों का सहारा। जो अम्मा के इकलौते बेटे से अम्मा को ना मिल पाया, वो सुख अपने दामाद से मिल रहा था। उनके स्नेह और उपकार के बोझ तले दबी अम्मा ऐसे में अपने दामाद की बात कैसे टालती? अम्मा की मजबूरी अब हमको धीरे धीरे समझ में आने लगी थी, लेकिन जीजाजी की तो कोई मजबूरी नहीं थी। उनको तो समझाया जा सकता था। अस्ताचल की ओर बढ़ते हुए छठ के सूर्य ने हमारी डूबती हुई उम्मीद को सहारा दे दिया था। हमको समझ में आ गया था कि अम्मा का हाथ थामे घर लौटते जीजाजी को ही अपना हमराज बनाना होगा। जीजू, आपसे एक जरूरी बात करनी है। कोसी भरने की रस्म पूरी हो जाने के बाद छत के एक कोने में जीजाजी को धर लिए थे हम। जरा अम्मा जी के माथे पे ठंडा तेल रखा है, फिर बात करें। जीजाजी के इस अवतार को देखकर हम बस ये सोचते रहे कि श्रवण कुमार का कोई दामाद वर्जन भी होता है क्या? चलिए ना, साथ मिलकर अम्मा की सेवा करते हैं। आप सर दबाइएगा, हम पैर दबा देंगे। बिना पानी के वैसे भी शरीर टूटता होगा अम्मा का। हाँ, लेकिन तुम कुछ कहने वाले थे ना? हाँ, एक्चुअली जीजाजी किसी से मिलवाना था, पर आप दोनों को साथ साथ मिलवाते हैं ना। भवें चढ़ाए हुए जीजाजी मेरे पीछे पीछे पूजा रूम में आ गए। अम्मा फूस के बिस्तर पर कंबल डाले लेटी हुई थी। चेहरे पर एक ओज था और एक किस्म का संतोष भी था। हम लोगों को जो उत्साह और उमंग अपने मन का कोई काम करने में, कोई बड़ा गोल हासिल कर लेने में होता है, शायद वही उत्साह हमारी माँओं को अपने शारीरिक कष्ट से ऊपर उठकर परिवार के लिए कठिन से कठिन पूजा पाठ करने में होता होगा। अम्मा, मेरी एक दोस्त है यूक्रेन में, क्रिश्चियन है। उसको आशीर्वाद नहीं दोगे क्या? क्यों नहीं बेटा, छठी मैया आशीर्वाद देने में कभी भेदभाव नहीं करती। जीजाजी के हाथ से तेल की बोतल छूटते छूटते रह गई। वीडियो कॉल पर इवाना थी, अपनी गहरी नीली आंखों में बहुत सारा स्नेह और बहुत सारा उत्साह लिए। न अम्मा को उसकी भाषा समझ में आ रही थी, न इवाना को ये मालूम था कि अम्मा उससे थकी मांदी मगर मुस्कुराती हुई आवाज में क्या क्या कहे जा रही हैं। लेकिन अपने बीच की इसी अबूझ भाषा में इवाना ने अम्मा की साड़ी की तारीफ कर दी थी और अम्मा ने फोन के स्क्रीन पर ही उसके माथे पर आशीर्वाद का टीका लगा दिया था। और हमारे पीछे बैठे जीजाजी, जो अपनी बहन से हमारी शादी करवाना चाहते थे, हैरान परेशान ये ड्रामा देख रहे थे। बेचारे जीजू ने तो सोचा ही नहीं होगा कि इस पूरे नाटक का क्लाइमैक्स ऐसा होगा, लेकिन नाटक का अंजाम तो अभी बाकी था। जीजू, आप भी मेरी फ्रेंड को हेलो बोलिए ना। इतना कहते हुए हम फोन का स्क्रीन जीजाजी के सामने रख दिए। जीजाजी अभी सोच ही रहे थे कि इस वर्चुअल अतिथि से क्या कहा जाए कि हमने झट से कह दिया, इफ मीट माई ब्रदर इन लॉ, ही इज लाइक माई एल्डर ब्रदर, मोर देन माई बेस्ट फ्रेंड। इतना कहते हुए हम जीजाजी को उनके कंधों से जोर से पकड़े और एक करारी चुम्मी उनके गालों पे धर दिए। अब अम्मा और इवाना दोनों के सामने बेचारे जीजाजी के नाजुक कंधों पर बड़े भाई और बेस्ट फ्रेंड की दोहरी जिम्मेदारी आ गई थी। अब वो करते भी तो क्या करते। इट इज नाइस टू मीट यू इवान जी, वी विल पक्का से सेंड सम छठ का प्रसाद फॉर यू।
छठी मैया का प्रताप देखिए कि देखते ही देखते जीजा जी हमारे पाले में थे। देर रात अम्मा के पैर दबाते हुए जीजा जी ने बस एक ही बात कही, जाने दीजिए, हमारी शाला नहीं है पंकज, दोस्त है हमारा, छोटा भाई है। हमारी चचेरी बहन की खुशी इसकी खुशी से बढ़ के थोड़े ना है। हमने कहा था ना, और नहीं कहा था तो अब कहते हैं, आदमी अच्छे हैं हमारे जीजा जी। बस इतनी सी थी ये कहानी।